हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, जो कि आप सभी के जीके का सेशन होने वाला है। आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया। हर एक प्रश्न को आप लोग बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि आप सभी को यहाँ से हर एक प्रश्न 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को क्लास में 100% देना, 100% फोकस करना। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, या फिर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं? सदन का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का उपराष्ट्रपति? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में काम कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या थी? 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर आयोजना तथा नेतृत्व का अभाव। 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण, मुख्य विफलता, जो कि 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह माना जाता है भारत की स्वतंत्रता का, तो जो विफल हो गया था उसका मुख्य कारण यही था कि जो योजना बनता था या नेतृत्व होता था उसका अभाव। मतलब कोई अगर झांसी से, जैसे झांसी की रानी अगर झांसी से हमला बोले, तो वहाँ का, जैसे कि हैदराबाद या फिर दिल्ली हो या फिर और कहीं का शासन, वहाँ का रियासत को पता ही नहीं चलता था कि यहाँ झांसी में हमला हुआ है, या फिर यहाँ हमला होता था तो झांसी में पता नहीं चलता था। यही कारण था कि एक संपूर्ण रूप से एक रिक्त होकर अंग्रेजों पर हमला नहीं हुआ। वही है आयोजना और नेतृत्व का अभाव। मतलब पूर्ण रूप से एक संपूर्ण जो रियासत था एक करके हमला नहीं किया, मतलब नेतृत्व नहीं किया, जिसके कारण 1857 का विद्रोह विफल हुआ, जिसमें कई रियासतों पर कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया और पूर्ण भारत पर फिर कब्जा कर लिया 1857 के विद्रोह के बाद। तो वही कारण था, समझ गए। अगला प्रश्न है कि सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? सर्वसम्मति से आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या नीलम संजीवन रेड्डी? तो सर्वसम्मति के से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? मतलब कि जो विपक्ष वाला पार्टी था वो और जो सत्ता में पार्टी था वो, मतलब दोनों के सहमति से चुना गया राष्ट्रपति कौन था जो कि प्रथम राष्ट्रपति बना है? तो राइट आंसर क्या होगा? नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी वैसे प्रथम राष्ट्रपति बने जो कि सर्वसम्मति के चुनाव से ये चुने गए हैं। मतलब विपक्षी पार्टी और जो सत्ता में है उसका, दोनों की सम्मति के साथ ये बने थे। राइट आंसर होगा नीलम संजीवन रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है बिक्री कर, उपहार कर, संपत्ति कर या संपादन कर? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिक्री कर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ किया जाता है? पीयूष ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में, अधिवृक्क ग्रंथि में या फिर वृक्क ग्रंथि में? तो थायरोक्सिन हार्मोन से स्रावित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा थायमिन ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर बी, थायमिन ग्रंथि इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, आर्सेनिक प्रदूषण होता है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है व्हाइट फुट रोग, एलर्जी, ब्लैक फुट रोग या फिर कैंसर। तो आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा बीमारी होता है? तो राइट आंसर होगा क्या? ब्लैक फुट रोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? एकाधिकार का अभाव, मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन, पूर्ण रोजगार या उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में जनमत को अधिकार स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? लोकतंत्र में जनमत के अधिकार स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? सांसद, समाचार पत्र, जनसभाएं या फिर प्रभाव समूह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सांसद। किससे मिलता है? तो सांसद के माध्यम से लोकतंत्र में जनमत का अधिकार मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली या श्रीनगर। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट या फुटबॉल। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर होगा क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यशोदा। ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा गायों का जनगणना कराए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान या फिर बिहार। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य में गायों की जनगणना कराने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल की सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है? बैलिस्टिक मिसाइल की सफलतापूर्ण कौन सा मिसाइल को किया गया है भारत में वर्तमान में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रलय जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है हाल ही में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उत्पादन किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, डी वाई चंद्रचूड़ या अमित शाह। तो सर्वोच्च न्यायालय में परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर हुआ डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को बाघ की तिथि वाले चेक की संज्ञा किसने दी थी? क्रिप्स मिशन को किसने कहे थे बाघ की तिथि वाला चेक? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार पटेल। तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बाघ की तिथि वाले चेक की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी।
अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डफरिन। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अर्थवेद। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऋग्वेद में। कहाँ मिला? तो ऋग्वेद में मिला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम, स्पाइन कॉर्ड, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यह ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेबोमियन ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? मेबोमियन ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? तो राइट आंसर होगा आँख में। आँख में यह ग्रंथि उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच के अंतराल इंटरवल की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच के अंतराल इंटरवल जो होती है बीच में लंच टाइम कितना मिनट का होता है? तो 15 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? जैव शब्द, मुक्केबाजी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स या फिर बास्केटबॉल। तो निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करुण कंडोच निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? करुण कंडोच निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, कार रेसलिंग, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। तो राइट आंसर क्या होगा? करुण कंडोच निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? कार रेसलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थेमस किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेमस किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? लेह, कोची, राजकोट या नई दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बार्ली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो बार्ली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फूलदेही त्योहार।
फूलदेही त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है फूलदेही त्योहार। तो आज के लिए आप सभी को मोस्ट 30 प्रश्न का सीरीज था। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और आप लोग कमेंट में करके बताना ये क्लास आप सभी को कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को फिर से अगले क्लास में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।